अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक्स के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि लेयर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और लेयर प्रॉपर्टीज़ से कैसे काम लिया जा सकता है और इन्हें समझना क्यों ज़रूरी है। मेरे पास एक कॉम्प मैंने बनाई है और उस कॉम्प का नाम है कॉम्प 3 और इस कॉम्प में मेरे पास 4 मुख्तलिफ लेयर्स हैं। पहली लेयर जो सबसे नीचे है वो सॉलिड लेयर है, उसके बाद एक वीडियो है और उसके बाद मेरे पास एक इमेज है और आखिर में एक टेक्स्ट लेयर है। इन सब की निशानदेही के लिए आपके पास 2 चीज़ें मौजूद हैं। एक तो ये कि इन लेयर्स के साथ नज़र आने वाले आइकॉन और दूसरा उनके लेबल के मुतालिक हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि हम किस तरीके से किसी भी कैटेगरी को एक मखसूस कलर असाइन कर सकते हैं और वो कलर हमें बताता है कि ये किस कैटेगरी का है या ये जो लेयर है ये किस कैटेगरी की है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सॉलिड लेयर की। अपनी लेयर की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हम यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे और एरो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो है ट्रांसफॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म कोई फर्दर हम अनफोल्ड करते हैं तो ये हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड हैं हमारे सॉलिड लेयर से। अगर मैं आपको बारी बारी तमाम बकिया 3 लेयर्स को भी मैं अनफोल्ड कर दूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कितनी सिमिलैरिटी होती है लेयर प्रॉपर्टीज़ की। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीडियो लेकर आ रहे हैं, अगर आप इमेज लेकर आ रहे हैं, अगर आप टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं तो कितनी सिमिलैरिटी होती है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। अगर आप ये देखें कि एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी, ये 5 ऑप्शन है एक प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म की, वही हमें नज़र आ रहे हैं एक वीडियो में भी। अगरचे वीडियो में ऑडियो की प्रॉपर्टी अलग है, चूँकि वीडियो में हमारे पास ऑडियो वीडियो भी होते हैं और ये आपको वॉल्यूम नज़र भी आ रहा है जिसकी मुतालिक हम जान सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस वीडियो में ऑडियो भी मौजूद है और उसकी वेवलेंथ हमें यहाँ भी नज़र आ रही है। ऑडियो की प्रॉपर्टी के अलावा हमारे पास ट्रांसफॉर्म के अंदर वही ऑप्शन नज़र आए जो कि हमें सॉलिड लेयर में नज़र आए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इमेज की, तो इमेज के अंदर भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म में एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी है। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट लेयर में हमारे पास टेक्स्ट के अलावा ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है और वहाँ भी हमारे पास एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन और ओपेसिटी है। तो हम बारी बारी तरह देख लेते हैं कि ओपेसिटी से क्या होता है। अगर मैं ओपेसिटी को 100 से 0 कर दूं तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमारा गायब हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो ओपेसिटी से आप किसी भी लेयर किसी भी लेयर को ओपैक कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस इमेज की बात करूँ, इस लोगो की बात करूँ तो अगेन आप ये देख सकते हैं कि 0 करने पर डिज़ोल्व हो गया, गायब हो गया और 100 करने पर हमारा लोगो रिवील हो गया। इसी तरीके से वीडियो है और इसी तरीके से हमारे पास ये सॉलिड लेयर है। अगर हम रोटेशन की बात करें तो इस तरीके से आप किसी भी लेयर को, चाहे वो इमेज हो, कोई फ़ोटो हो, कोई वीडियो हो, कोई टेक्स्ट हो, आप रोटेट कर सकते हैं। और अगर मैं इस लेयर को 3D कर दूं तो हमारे पास फिर मज़ीद ऑप्शन बढ़ जाते हैं। हमारे पास X के बाद Y और Z रोटेशन ये भी आ जाते हैं। Y और Z रोटेशन पे आगे बात करेंगे, लेकिन समझाने का मकसद ये था कि अगर हम 3D कर देते हैं किसी भी लेयर को तो उसे फर्दर रोटेशन के हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। मैं इसे अगर रीसेट करना चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करके रीसेट पे क्लिक कर दूंगा तो हम मेरी जो ये रोटेशन की जो वैल्यू थी वो दोबारा से 0 हो गई है। स्केल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों में आके या हम अपने लोगों में आके अगर स्केल की बात करें तो स्केल करने पर आपका लोगो या आपकी इमेज या आपकी वीडियो आप उसे स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं। और अगर टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ भी आप अपने टेक्स्ट को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। पोजीशन की बात करें तो आप किसी भी लेयर को X और Y दोनों डायमेंशन में पोजीशन कर सकते हैं। और अगेन अगर आप अपने लेयर को 3D करते हैं तो फिर आपके पास Z एक्सिस भी आ जाता है, जिससे आप अपने लेयर को, जो भी आपकी लेयर है, वीडियो हो या
टेक्स्ट लेयर हो या कोई इमेज हो, उसे आप पोजीशन कर सकते हैं। मैं 3D लेयर को बंद कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है एंकर पॉइंट, और एंकर पॉइंट के मतलब हमने अपने टूल बार के जब हमारा लेक्चर था हमने वहाँ भी पढ़ा था कि एंकर पॉइंट क्या होता है। अगर आप एंकर पॉइंट को चेंज करते हैं तो एंकर पॉइंट को चेंज करने के बाद आप उसी तरीके से अपनी किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। एंकर पॉइंट जिस पॉइंट पे आप रखेंगे, आपकी जो लेयर है उस पे इफ़ेक्ट भी उसी अंदाज से पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एंकर पॉइंट को ड्रैग करके अपनी टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे मैंने जब इसको रखा और रोटेट करना शुरू किया तो अब हमारी जो रोटेशन है वो चेंज हो गई है। लेकिन अगर मैं एंकर पॉइंट को सेंटर में रखूँगा तो एंकर पॉइंट सेंटर में रखने के बाद, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पर ही होता है, मेरी जो रोटेशन का अंदाज़ है वो कुछ ऐसे होगा और स्केल अप और स्केल डाउन का अंदाज़ भी ऐसा ही होगा। तो ये है हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ये है वो कुछ डिफ़ॉल्ट लेयर प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने इस लेक्चर में सीखी। अगर आप कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो उस इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टी भी आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी लेयर की प्रॉपर्टी को रीसेट करना है तो आप सिंपल ये बटन मौजूद है, इसे क्लिक कर देंगे तो जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने, जितने ऑप्शन को आपने चेंज किया था वो सब रीसेट हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैं ये लोगों के जो एक्चुअल स्केल था वो 100% है, तो मैं इसे स्केल डाउन कर देता हूँ और अगेन इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको किसी एक ख़ास ऑप्शन को रीसेट करना हो तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पोजीशन है उसे रीसेट करना हो तो राइट क्लिक करके मैं रीसेट पे क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो अप्लाई हो गई है। अगर मुझे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल मैं एक फिल का इफ़ेक्ट अप्लाई कर देता हूँ अपने टेक्स्ट लेयर में, तो आप भी देख रहे हैं कि अब मेरे पास ट्रांसफॉर्म के अलावा इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन भी ऐड हो गया। और इफ़ेक्ट्स को अनफोल्ड करने पर जब मैं देखता हूँ कि मैंने जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया था फिल, वो मुझे नज़र आ गया। और अब ये इस फिल की प्रॉपर्टीज़ हैं, इस इफ़ेक्ट फिल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अब मैं देख सकता हूँ। सो जब भी आप किसी भी लेयर पे कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हैं, और यही प्रॉपर्टी आप इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के पैनल में जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट की हुई है और टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करने पर मेरे पास इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में ये फील्ड की इफ़ेक्ट अप्लाइड है जो कि मेरे टेक्स्ट पे लगी है, और जो ऑप्शंस यहाँ पर है कमोबेश वही ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आते हैं। चूँकि आप आफ्टर इफेक्ट्स बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि लेयर प्रॉपर्टीज़ क्या है और लेयर प्रॉपर्टी से कैसे काम लिया जा सकता है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। याद रखें कि इन्हीं ऑप्शन से आप आगे चीज़ों को एनिमेट कर रहे होंगे। आप पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, एंकर पॉइंट, इन सब को यूज़ करते हुए की फ्रेम लगा के इन्हीं से एनिमेशन बना रहे होंगे। लिहाजा लेयर प्रॉपर्टीज़ से आप सबका आशना होना, जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।